से। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज सबसे पहली और प्रमुख खबर के साथ, जहां आपको बता दें कि आज का दिन जो है वो दिल्ली वालों के लिए बेहद ही खास और ऐतिहासिक होने वाला है, क्योंकि आज दिल्ली को मिलेगी उनकी नई मुख्यमंत्री और इसके लिए दिल्ली का रामलीला मैदान सज संवर कर तैयार है। कई वीवीआईपीज और वीआईपी इस समारोह के साक्षी बनेंगे, साथ ही दिल्ली की जनता भी भव्य शपथ समारोह की साक्षी बनेगी। जी हां, आज दिल्ली की शालीमार बाग विधानसभा सीट से पहली बार विधायक बनी रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेती हुई नजर आएंगी। रेखा गुप्ता दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री होंगी। तो वहीं आज मुख्यमंत्री के साथ साथ उनके अलावा अगर हम देखें तो 6 मंत्री भी पद एवं गोपनीयता की शपथ लेंगे। लेकिन शपथ लेने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की राह आसान नहीं होगी, क्योंकि उनके सामने होंगी कई बड़ी चुनौतियां, जिनका सामना उन्हें आने वाले समय में करना होगा। क्या होंगी वो चुनौतियां, बताएंगे आपको विस्तार से, लेकिन साथ ही करेंगे चर्चा। और उससे पहले आपको दिखाते हैं भव्य शपथ ग्रहण समारोह की किस तरह चल रही हैं तैयारियां। तो सबसे पहले आपको दिखा रहे हैं रामलीला मैदान में नवनिर्वाचित सरकार का आज शपथ ग्रहण है और बेहद ही खास ये शपथ ग्रहण है। और सीधे तौर पर हम देखें तो रेखा गुप्ता आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेती हुई नजर आएंगी। दिल्ली को आज उनकी मुख्यमंत्री लंबे समय के इंतजार के बाद आज मिल रही हैं। 8 तारीख को नतीजे आएंगे और नतीजे आने के बाद में आज वो समय आ चुका है जब दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेती हुई रेखा गुप्ता नजर आएंगी। साथ ही आपको बता दें कि एलजी पद एवं गोपनीयता की शपथ उन्हें दिलाएंगे और इसके साथ ही इस दौरान वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्रिमंडल समेत कई हस्तियां वहां पर मौजूद रहेंगी और इस पूरे भव्य समारोह की साक्षी बनती हुई नजर आएंगी। करीब 20 राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी आज के इस शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित किए गए हैं और वो भी इस शपथ ग्रहण समारोह में साक्षी बनते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा लाडली बहनें और किसानों को भी आमंत्रित इस वक्त किया गया है। और इसके साथ ही अगर हम देखें तो करीब 30,000 लोगों की मौजूदगी में ये शपथ ग्रहण समारोह होगा। तो जहां 30,000 लोग उस दौरान वहां पर मौजूद रहेंगे, लेकिन बाकी लोग जो है वो अपनी टीवी स्क्रीन के जरिए शपथ ग्रहण समारोह की सीधी तस्वीरें भी देखेंगे। 3 अलग अलग मंच वहां पर बनाए गए हैं और किस मंच पर कौन मौजूद रहेगा वो भी आपको बता देते हैं। 3 बड़े मंच वहां पर बनाए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दिल्ली वासियों से एक अपील भी की है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यह अपील की गई है दिल्ली वासियों से, जिसमें कहा गया है कि विकसित दिल्ली शपथ ग्रहण समारोह के साक्षी बने। जो ये ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह, ये भव्य शपथ ग्रहण समारोह जो आज होने जा रहा है, इसमें साक्षी बनने की बात कही गई। भव्य समारोह के लिए सुरक्षा व्यवस्था की अगर हम बात करें तो काफी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है। कल रात से ही कई सारे रूट डायवर्जन वहां पर किए गए, कई सारे रास्तों को बंद किया गया है और खास तौर पर दिल्ली पुलिस की तरफ से, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की तरफ से ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की गई है। और इस ट्रैफिक एडवाइजरी में कई बातों का जिक्र किया गया। ट्रैफिक प्रबंधन के लिए रूट डायवर्जन और साथ ही प्रतिबंध लागू किए गए हैं, जो कि कल शाम से ही लागू है। ऐसे में आम जनता से भी अपील की गई है कि जब आप अपने घरों से बाहर निकले तो रूट डायवर्जन को देखकर ही निकले। नवनिर्वाचित सरकार का शपथ ग्रहण समारोह है आज, तो कुल मिलाकर तमाम तैयारियां इस वक्त की जा चुकी हैं दिल्ली के अंदर और अब इंतजार है इस समारोह का। इसके साथ ही अगर हम देखें तो मंत्रिमंडल में कौन कौन से नाम शामिल है वो इस वक्त आपको बता रहे हैं। सबसे पहला नाम है प्रवेश साहिब सिंह का, हालांकि इनका नाम मुख्यमंत्री की रेस में भी था। इसके अलावा आशीष सूद का नाम इसमें शामिल है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो मुख्यमंत्री के साथ कई मंत्री भी शपथ लेंगे। कुल 6 मंत्री शपथ लेंगे आज, जिसमें कपिल मिश्रा का नाम है, पंकज कुमार सिंह का नाम है, रविंद्र इंद्राज सिंह का नाम है। कुल 6 मंत्री भी आज पद एवं गोपनीयता की शपथ लेते हुए नजर आएंगे रेखा गुप्ता के बाद में। रेखा गुप्ता के सामने दिल्ली में शपथ ग्रहण के बाद में जब वो शपथ ले लेंगी, दिल्ली के मुख्यमंत्री बन जाएंगी, तो कई सारी चुनौतियां उनके सामने हैं। क्या है वो चुनौतियां, वो भी एक एक करके आपको बता दें। सबसे पहली और बड़ी चुनौती यमुना की सफाई की जिम्मेदारी, क्योंकि ये वादा किया गया था कि हम जब सरकार में आएंगे तो सबसे पहले यमुना की सफाई की जाएगी। दूसरी बड़ी चुनौती होगी आयुष्मान योजना को लागू करना, क्योंकि केंद्र की तरफ से सभी पूरे देश में इस वक्त योजना को लागू किया गया, लेकिन दिल्ली के अंदर ये लागू नहीं हुई है। इसके अलावा जो कूड़े का ढेर दिल्ली में इस वक्त लगातार बन रहा है, उससे दिल्ली वासियों को मुक्ति दिलाना। महिलाओं के खाते में हर महीने महिलाओं के खाते में 2500 रुपए देना, ये एक बड़ी चुनौती होगी। देखना होगा कि इस चुनौती से कैसे पार रेखा गुप्ता पाएंगी। इसके साथ ही डीटीसी बसों की खरीद भी कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती के रूप में उभरती हुई नजर आ रही है। सड़कों का निर्माण और विस्तार भी एक बड़ी चुनौती है दिल्ली के अंदर, क्योंकि दिल्ली के अंदर की जो सड़कें हैं वो आप और हम सभी जानते हैं कि
की हालत क्या है। तो ऐसे में दिल्ली में सड़कों का निर्माण और विस्तार भी एक बड़ी चुनौती है, और साथ ही एक सबसे बड़ी चुनौती जिसका हर साल जिक्र होता है वो है प्रदूषण की चुनौती। प्रदूषण को कैसे कम करेंगी रेखा गुप्ता और क्या अपनाएंगी वो नियम देखना होगा इस पर। लेकिन इसके साथ ही रेखा गुप्ता को आखिर ये बागडोर क्यों दी गई, क्या प्लस पॉइंट है, क्या है उसके पीछे की वजह, वो भी आपको बताते हैं। बेदाग छवि की नेता है, साथ ही महिला सशक्तिकरण पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये दावा है। बीजेपी लगातार ये कहते हैं कि हम महिलाओं को आगे रखते हैं, महिला सशक्तिकरण करते हैं, और इसको लेकर के ध्यान में रखते हुए ये नाम दिया गया। हरियाणा कनेक्शन पर भी भारतीय जनता पार्टी की सीधे तौर पर नजर है, क्योंकि रेखा गुप्ता हरियाणा से आती है। इसके साथ ही बीजेपी की परिवारवाद से दूरी बनाए रखने की भी कोशिश है। प्रवेश सिंह का नाम कहीं ना कहीं सामने आ रहा था, लेकिन उससे बचते हुए अगर उनको बनाया जाता तो परिवारवाद का एक बड़ा आरोप लगता। इसके साथ ही अगर हम देखें तो रेखा गुप्ता को लेकर आरएसएस और संगठन से लेकर नगर निगम तक कई अहम जिम्मेदारियां वो इससे पहले निभा चुकी हैं। बेदाग छवि ने कहीं ना कहीं उनको बढ़त दिलाई है, तमाम जिम्मेदारियां थी उनके पास में, उसके बावजूद भी भ्रष्टाचार उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई आरोप नहीं है, किसी प्रकार के विवाद से उनका कोई नाता नहीं है। महिला सशक्तिकरण का दाव भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से देखने को मिला है। इसके साथ ही अगर देखें तो रेखा गुप्ता अब कमान मिलने के बाद ही बड़ा बयान भी रेखा गुप्ता का सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा है कि पूरी ईमानदारी के साथ वो काम करेंगी। साथ ही उन्होंने कहा कि पूरी क्षमता और ताकत से निभाऊंगी ये जिम्मेदारी। क्या कुछ कहा है और आपको सुनाते हैं। दो प्राथमिकताएं हैं। पहली प्राथमिकता जो दिल्ली से के लिए हमने कमिटमेंट्स की हैं अपनी सरकार की ओर से, उन सारी कमिटमेंट्स को पूरा करना। दूसरा, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो दिल्ली के लिए विजन दिया है, उस विजन को साकार करने में हमारे 48 के 48 विधायकगण काम करेंगे और टाइम बाउंड तरीके से एक एक कमिटमेंट जो हमने जनता से की है उसे पूरा किया जाएगा। तो रेखा गुप्ता को आपने सुना, उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि जो जिम्मेदारियां हमें दी गई हैं उसके लिए जितने भी 48 विधायक जो बीजेपी के चुनकर आए हैं वो सभी लगातार काम करेंगे। इसके साथ ही ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आज शपथ ग्रहण से पहले वो मंदिर पहुंची और जहां पर कहीं ना कहीं मंदिर पूजा पाठ किया गया, और ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। सीधे तौर पर हम देखें तो बेहद ही खास और अनोखी तस्वीरें आज सामने आ रही हैं। और इसके साथ ही आज पद एवं गोपनीयता की शपथ तो रेखा गुप्ता लेंगी ही, लेकिन उनके साथ में हम देखें तो 6 मंत्री भी आज शपथ लेते हुए नजर आएंगे। सीधा रुख कर लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं, शैलेंद्र मिश्र, सीधा उन्हीं पर करते हैं। तो शैलेंद्र इस वक्त हमारे साथ। दिल्ली वालों के साथ छल किया था, जनादेश के माध्यम से लोगों ने उसकी सजा दी है, और अब दिल्ली में ऐसी सरकार हो जो कहे वही करे, यही संकल्प के साथ हम लोग आज शुरुआत कर रहे हैं। तो कपिल मिश्रा को आपने सुना, साथ ही वो मंदिर आज पहुंचे, झंडेवाला मंदिर पहुंचे, जहां पर माता रानी का आशीर्वाद लेते हुए नजर आए, और अब आज मंत्री पद की शपथ लेते हुए कपिल मिश्रा नजर आएंगे। सीधा रुख करते हैं इस वक्त हमारे सहयोगी शैलेंद्र का। शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, इस वक्त आप वहां पर मौजूद है जहां पर अब से कुछ ही देर बाद कहीं ना कहीं शपथ ग्रहण समारोह होगा, तमाम तैयारियां इस वक्त की जाती हैं। सबसे पहले हमारे दर्शकों को वहां की खूबसूरत तस्वीरें दिखाइए, भव्य समारोह। देखिए, हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि वो थोड़ा सा दिखाए। हालांकि आप देखें भव्य जो झंडे हैं वो चारों तरफ दिख रहे हैं और लोगों का आना शुरू हो चुका है। शपथ ग्रहण समारोह 12 बजे होना है, लेकिन आप देखिए अभी 2 घंटे तकरीबन है, लेकिन यहाँ लोग आ रहे हैं और बड़ी संख्या में महिलाएं हैं, बड़ी संख्या में जो झुग्गी बस्तियों के जो विस्तारक हैं वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। महिलाएं आती हुई दिखाई दे रही हैं। बीजेपी की जो महिला कार्यकर्ता है वो काफी उत्साहित नजर आ रही है। तो अब जैसे जैसे थोड़ा समय बीतेगा हम देखेंगे कि पूरा मैदान खचाखच भरा होगा, क्योंकि न केवल वीआईपी बल्कि दिल्ली की आम जनता, दिल्ली के बीजेपी के आम कार्यकर्ता इस शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने वाले हैं। देखिए, हमारे ठीक सामने 3 मंच बनाए गए हैं। एक प्रमुख मंच है जो सबसे पहला मंच है जिस पर शपथ ग्रहण होगा, यानी दिल्ली के मुख्यमंत्री और जो तमाम जो मंत्री है वो शपथ लेंगे। एक तरह से ये देखें कि हम जानते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण इसलिए आज का दिन है, 27 वर्षों बाद बीजेपी सत्ता में लौटी है, तो ऐसे में वो उत्साह दिख रहा है अभी से। यहाँ शपथ ग्रहण समारोह में रामलीला मैदान में देश भर से साधु संत होंगे। एनडीए के
जो मुख्यमंत्री हैं एनडीए शासित राज्यों के, उप मुख्यमंत्री हैं, वो भी मौजूद रहेंगे। एनडीए की एक बैठक भी होनी है आज दोपहर बाद। तो एक संदेश यही रामलीला मैदान से जाने वाला है कि बीजेपी एनडीए एकजुट है और उसकी अगुवाई में देश में विकास को तेज गति दी जा रही है और महिला अधिकारों को सशक्तिकरण किया जा रहा है जितना संभव हो सकता है। आर्थिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर महिलाओं के सशक्तिकरण का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हो रहा है। ये संदेश यहाँ रामलीला मैदान से दिया जाएगा। जी कृतिका, आप कुछ पूछना चाह रही थी? जी शैलेंद्र, अगर हम देखें तो सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं बल्कि 6 मंत्री भी आज शपथ लेते हुए नजर आएंगे इस दौरान मंच पर। देखिए, आप देखें जो मंत्री 6 मुख्यमंत्री के अलावा शपथ ले रहे हैं, बहुत संयोजन का ध्यान रखा गया। कपिल मिश्रा है, पूर्वांचली समाज के देखे तो वहां से आते हैं। प्रवेश साहिब सिंह वर्मा जाट समाज से आते हैं। साहिब सिंह वर्मा मुख्यमंत्री रहे, उनके बेटे हैं, दिल्ली से सांसद रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को हराया है, मंत्री बनने जा रहे हैं। आप बाकी नाम देखिए, आशीष सूद दिल्ली में पले बड़े हैं, संगठन में बहुत शानदार छवि रही है, वो मंत्री बनने जा रहे हैं। दलित समाज से मंत्री बनने जा रहे हैं। और पूरी तरह से इस बात का ध्यान रखा गया है कि एक संयोजन हो, सामाजिक समीकरण हो। दिल्ली का क्षेत्रीय एक जो समीकरण है उसका ध्यान रखा गया है। हर मंत्री चयन से एक संदेश छुपा हुआ है। जो 6 मंत्री आज शपथ लेने जा रहे हैं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ। जी कृतिका। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र, तमाम जानकारी और वहां की बेहद खूबसूरत तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखाने के लिए। आगे भी आपसे अपडेट्स और जानकारियां लेते रहेंगे। तो सीधे तौर पर आज भव्य समारोह होने जा रहा है और इस भव्य समारोह के ऐतिहासिक भव्य समारोह के साक्षी आप और हम सभी बनते हुए नजर आएंगे। इस खबर पर नजर हमारी लगातार बनी रहेगी, लेकिन न्यूज पॉइंट पर वक्त इसी बीच एक छोटे से ब्रेक का है। कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के उस पर आपको दिखाएंगे अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी हुई